बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे, और मेरा भी यही हाल है। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है भुने बीफ की रेसिपी। झटपट तैयार हो जाने वाली, गर्मी के हिसाब से झटपट तैयार हो जाएगी। आप गर्मी है, किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और रेसिपी अच्छी सी बनेगी। तो इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के प्रेस करना। वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। 1 किलो मैंने बीफ लिया है और इसके अंदर मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज कर करके डाल दी है। एक मैंने दालचीनी स्टिक, एक बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्चें, 5-6 लौंगे, 2 तेज़पात और 4 सब्ज़ इलायचियाँ इसके अंदर हमने डाल दी हैं। इसके साथ ही अब इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच के अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच के करीब इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसके अंदर 1.5 खाने के चम्मच, और आधा कप ऑयल इसके अंदर डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर हम 1 गिलास भर के पानी डालेंगे ताकि ये गोश्त जो हमारा अच्छे से इसके अंदर डूब जाए। और इसके अंदर मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, वो भी कट करके साथ ही डाल दें। सारी चीज़ें हमने डाल दी, अच्छे से इसको मिक्स करें और इसको पकने के लिए रख दें। आप कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही पककर तैयार हो जाएगा। बस अब हमने इसको पकने के लिए रखना और कवर कर देना है। 45 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 45 मिनट हो चुके हैं, पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो गया है। टमाटर प्याज सब चीज़ें अच्छी तरीके से इसके अंदर पक पक के घुल चुकी हैं बिल्कुल मैं इसके अंदर। और ये हमारा कलर देख सकते हैं आप सामने कितना ज़बरदस्त आया है। इसका मसाला आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। और बस अब हमने इसकी करनी है थोड़ी सी देर भुनाई, 5 से 7 मिनट हमने करेंगे इसको, अच्छी तरीके से भूनेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे दही। तो दही 1/3 कप हमने इसके अंदर दही डाल दिया है और इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दही हमारा ना फटे। और इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है कि इसमें कोई भी स्मेल तो वैसे रहती नहीं है। जब ये प्याज और कुछ खड़े मसालों के साथ जब ये पकता है ना, तो इसकी स्मेल जो है वो दूर हो जाती है गोश्त की। तो आप बकरा ईद में बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाएं, झटपट तैयार हो जाएगा। और ये आप इसका मसाला देखें बिल्कुल भुनकर रेडी हो गया है और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और अभी इसके अंदर डालेंगे कुछ साबुत हरी मिर्चें। इसको डालने के बाद भी अच्छे से इसको हमने भूनते रहना है ताकि इसका अरोमा अच्छे से निकल कर आए। इसके अंदर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक कट करके डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। कोई झमेलों की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको आपने चढ़ाया और पकने के लिए रख दिया और झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बस आपने पानी वानी का हर चीज़ का ख्याल रखना है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो ज़्यादा तीखा खाते हैं वो बढ़ा दें। और कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में बताएं। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल का आए विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मिलेंगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए।